मोलारिटी, किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अभी हम बताए थे स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा हमारे पास LV अपॉन WA, जिससे हम किस में लिखेंगे? इन किलोग्राम में लिखेंगे, बताया गया था पिछले वीडियो में। अब LV हमारा क्या होता है? LV हमारा होता है WB अपॉन MB। अब इसके वैल्यू को कहाँ रख देते हैं? इसमें रख देते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA इन किलोग्राम में। और ठीक से लिख देते इसको, M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, इसमें है ये इन किलोग्राम। बोलो है कि नहीं है? ये फार्मूला हमारा मिल गया था ये, ठीक है। स्मॉल एम इक्वल टू, अगर मान लो हमको किसमें लिखना है, किलोग्राम में न लिख के हम अगर इसको ग्राम में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ये? तो स्मॉल एम इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, यहाँ हम क्या लिखेंगे? ग्राम। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला बन करके तैयार हो गया। पिछले वीडियो में बताया गया था कि मोलरिटी हमारा होता क्या है। मोलरिटी हमारा यही होता है। इसका एग्जांपल कब आए थे? एक एग्जांपल और देख लेते हैं मोलरिटी वाले केस में ही। यहाँ हम फार्मूला थोड़ा सा लिखेंगे। अच्छा, पहले न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल देख लें, जैसे कि यदि किसी लवण का मोलर मास 30 है, इसे यदि 3 ग्राम लवण को 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वैसे ही होगा जैसे कि हमारा जो है कैपिटल M होगा, उसी प्रकार से हमारा यम होगा, केवल यूनिट बदलता है बस, हो गया, बाकी सब कुछ वही। अच्छा, इसके आगे भी कई एग्जांपल करवाया जाएगा ये, ठीक है। ये तो समझाने के लिए है। तो स्मॉल एम हमारे पास क्या है? अभी भी लिखे थे, क्या हो जाएगा? WB MB इंटू WA। अब ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? ग्राम लिख देते हैं, इंटू इसको क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। ये हमारा क्या है? फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? WB है। अब WB कितना है हमारे पास? लवण का WB कितना है? 3 ग्राम है। लवण का MB मोलर मास कितना हो गया? ये दिया हुआ है 30 है। WA कितना दिया हुआ है? 250 ml नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा? ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम को शो करेगा ना, ये इसे हम क्या करेंगे? ग्राम करेंगे, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो स्मॉल m हमारे पास क्या हो जाएगा, WB की वैल्यू कितना है 3 है इंटू 1000 है अपॉन MB हमारे पास कितना है 30 है इंटू WA हमारे पास कितना है 250 है। ये काट देते हैं, इसका 100 इससे काट देते हैं, ठीक है। अब 3 कट गया, क्या बचा 25 और 10 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना बचा 2/5 बचा, कितना हो जाएगा 0.4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मोल पर किलो, यानी कि जो हमारा यम क्या हो जाएगा 0.4 मोल पर किलो। ये हमारा जो है आंसर। तो कैपिटल और स्मॉल हमारा समाप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं कि मोलारिटी और मोलारिटी में अंतर क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी तो हम यहां पे बना लेते हैं। ये हमारा क्या है कैपिटल एम, यानी कि मोलरिटी, ठीक है। और ये हमारा क्या है स्मॉल एम है, यानी कि मोलरिटी। क्या अंतर होगा ये? अच्छा, सबसे पहले हम डिफिनेशन चलते हैं, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा डिफरेंस को पता चल जाएगा। पहला डिफरेंस मोलारिटी में क्या होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहां पर लिखते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। इसमें क्या होगा 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। पहला डिफरेंस समझ लो, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ विलेय का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें किसका जिक्र किया गया है विलायक का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। सेकेंड में क्या है इस पर कैपिटल एम पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, लिखते हैं में टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव ठीक है। इसमें टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, जो लास्ट डिफरेंस होगा इसका जो फार्मूला ही हो जाएगा ये, देखिए जैसे कि इसका फार्मूला क्या होगा, ये
कैपिटल एम इक्वल टू, हम क्या बताए थे, ये कैपिटल एम इक्वल टू एनवी अपॉन वी। वी क्या होगा इन लीटर में, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। एनवी हमारा क्या होता है, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वी इन लीटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये स्मॉल एम इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, थोड़ा सा और लिख देते हैं ये डिटेल में। एन बी हमारा क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए इन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एक डिफरेंस और लिख सकते हो, इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुए। आज हम पढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल प्रभाव। मोल फ्रैक्शन होता है क्या चीज है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका। किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखो, इसके डिफिनीशन में ही फार्मूला छुपा हुआ है। हमने कहा क्या है, किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन का मोल प्रभाज कहते हैं। अब बिलियन, अब जैसे हमारे पास बिलियन है, अब यहां पे देखने वाली चीज है, ये हमारे पास क्या है, बिलियन है। बिलियन मुख्यतः दो चीजें होती हैं। पहला, एक होता है विलायक और सेकेंड होता है हमारे पास क्या, बिलियन। और ये बताया गया था, विलायक क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी सबसे अधिक हो, क्वांटिटी अधिक हो।
विलेय हमारा क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी कम हो। अब देखो यहां विलय का जिक्र किया गया है। विलय में दो चीजें होती हैं, एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलय होता है। यहां आप देखते हैं किसी विलयन के एक घटक, अब विलयन है, ये दोनों क्या है हमारे कंपोनेंट है इसके। अब इसका कोई एक घटक चाहे विलायक का हो चाहे वो विलय का हो, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, चाहे इसके मोलों की संख्या चाहे इसके मोलों की संख्या, तथा विलयन के सभी घटक, विलयन के सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलयन का मोल का भाज्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये हमारा घटक है, जैसे विलयन के दो घटक हैं, एक विलायक है, दूसरा हमारे पास क्या है, विलय। ठीक है। अब हम कुछ मान लेते हैं, जैसे जो हमारा विलायक है, सपोज दैट जो हमारी विलायक है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कैपिटल एन। ठीक है। और जो हमारा ये विलय है इससे हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एन। मतलब कि अगर हम विलायक के मोलों की संख्या को लिखेंगे तो कैपिटल एन से, अगर हमको लिखना होगा विलय के मोलों की संख्या, इसे हम किससे लिखेंगे, ये स्मॉल एन से। ठीक है। एक विलायक है और दूसरा हमारा क्या है, विलय। ठीक है। आगे देखते हैं ये अब यहां पे देखते हैं हम सबसे पहले विलायक का देख लेते हैं। विलायक का मोल प्रभाज, ब्लैक मोल प्रभाज क्या होगा, अब फंक्शन क्या होगा, विलायक के देखिए लिखते हैं थोड़ा सा, विलायक के मोलों की संख्या अपन विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की यही तो बैठे ना डिप्टीशन में फिर से देखो, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटक क्या है, विलय तथा विलायक दोनों है, एक घटक क्या है, चाहे विलायक होगा चाहे विलय होगा। ये हमारा फार्मूला बना है, ये एक फार्मूला हमारा ये बन गया है। अच्छा, अभी हम क्या बताए थे, जो हमारा विलायक है उसे किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे, जो हमारा विलय होगा उसे किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विलायक का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे हम, विलायक का मोल प्रभाज लिखा जाएगा, ये विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन बताए थे, विलायक को किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से, विलय के मोलों की संख्या किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे। अब फिर से यहाँ क्या है, विलायक के मोलों की संख्या इसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे। ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को हमने किस में लिख दिया, इसके रूप में लिख दिया है। अब आगे देखते हैं विलय, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या होगा हमारा, विलय के मोलों की संख्या
अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या देख लेते हैं। ये भी एक हमारा फार्मूला बन गया, सिंबल के रूप में यदि हम लिखे तो विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के ऐसे लिखते हैं, विलेय का मोल प्रभार, विलेय को किससे लिखेंगे, विलेय मिलने वाला स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक, विलायक का मतलब क्या होगा, कैपिटल। एक फार्मूला हमारा ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं ये अच्छा, पिछली क्लास में हम बताए थे कि मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या इक्वल टू, मोलों की संख्या किससे हम दर्शाते हैं, स्मॉल n से। क्या होगा, द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान, इसका मतलब क्या हुआ, W अपान n। क्लियर है। अब सबसे पहले हम विलायक के मोलों की संख्या को देख लेते हैं। विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या यानी कि कैपिटल M की बात की है हम, अब इसको यहां पे कैपिटल M ना लिखे यहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा क्या है, कैपिटल N प्लस कैपिटल N है। अब n क्या हमारा मोलों की संख्या है, इसको हम किसके रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके रूप में। कैपिटल M है तो कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल m है, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा। फिर से हमारे पास क्या है, कैपिटल N है, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल W अपान कैपिटल M। यानी कि यह जो हमारा फार्मूला बना वो किसका बना, विलायक के मोलों की संख्या बना। एक फार्मूला तो हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, अच्छा विलेय की मोलों की संख्या हमारे पास क्या है, विलेय यानी कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्या करना है, इसका मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालेंगे, स्मॉल n है, स्मॉल m का स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल w अपान स्मॉल m, ये भी है स्मॉल m, स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हमारा जो फार्मूला हुआ वो विलेय के मोलों की संख्या का है। ये जो हमारा फार्मूला है यह विलायक के मोलों की संख्या है। अब इसी के आधार पर जो है कुछ न्यूमेरिकल हम करवाते हैं, ठीक है, नोट कर लो।